हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप। मैं हाजिर हूँ आज डॉलर के स्पेशल एनालिसिस के साथ। ये हमारा एक नया सेगमेंट होगा, डॉलर स्पेशल सेगमेंट, जिसके अंदर डॉलर से रिलेटेड हम तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ का जिक्र किया करेंगे, तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ देखा करेंगे और डॉलर से रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं उन सबको हम एनालिसिस किया करेंगे। तो हफ्ते वाले दिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम डॉलर इंडेक्स को थॉरली देखें और डॉलर इंडेक्स के साथ साथ हम जितने भी डॉलर इंडेक्स के 10 ईयर यील्ड को देखें, हम करेंसी पेयर्स कुछ देखें, कुछ कमोडिटीज़ देखें जैसे सिल्वर है, गैस है और इसके अलावा ऑयल है उसको देखें, बीटीसी को देखें और फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम संडे वाले दिन गोल्ड को टोटल एनालिसिस करें। सो ये वीडियो के 2 पार्ट हुआ करेंगे हर वीक के, एक सैटरडे को रिलीज़ हुआ करेगा और एक संडे को रिलीज़ हुआ करेगा। देखते हैं आपको हमारा ये डॉलर स्पेशल वीकेंड कैसा लगता है और डॉलर स्पेशल वीकेंड क्या आपकी हेल्प कर पा रहा है आपकी ट्रेडिंग में या नहीं, इसके बारे में आपने कमेंट में अपनी राय का इजहार करना है। तो देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं आज के इन्फॉर्मेशन से भरपूर एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। अच्छा जी, इस सेगमेंट में क्या हुआ करेगा, आए आप मैं को स्क्रीन पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और उससे रिलेटेड इवेंट्स को देखा करें। उसके बाद 10 ईयर यील्ड है और उसके बाद डायरेक्टली हम जंप कर जाया करेंगे हमारे सिल्वर के, नेचुरल गैस के और बीटीसी के पेयर्स के ऊपर, कि बीटीसी के अंदर ये क्रिप्टो को भी हल्का फुल्का टच दे दिया करेंगे कि उसमें अंदर क्या होगा। और उसके बाद जो संडे का डे है, संडे के दिन में हम गोल्ड को देखा करेंगे और गोल्ड को का साथ साथ में आपको 4 मेजर करेंसीज हैं, यूरो, पाउंड, एनजेडी एंड कैड वगैरह के बारे में गाइड कर दिया करूंगा। और इंशाल्लाह ये 2 पार्ट्स में हर वीक आपको वीडियो मिला करेगी और इसके अंदर डॉलर से रिलेटेड टोटल डिस्कशन हम क्या करेंगे कि डॉलर क्या कर रहा है, क्योंकि देखें डॉलर जो है की है, डॉलर के साथ ही मूव करती हैं बाकी करेंसीज। तो डॉलर इस टाइम दुनिया में सेफ हेवन का एक स्टेटस रखता है। पूरी दुनिया का जो बेंचमार्क है डॉलर के ऊपर सेट है और डॉलर से रिलेटेड ये है कि पूरी दुनिया में खबरें आ रही होती हैं कि डॉलर के ख़िलाफ़ ये हो रहा है, डॉलर के हक़ में ये हो रहा है, डॉलर अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका वहाँ जंग लगा रहा है, अमेरिका वहाँ पे पंगे ले रहा है। तो उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ को हम इंशाल्लाह कवर किया करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के डॉलर से रिलेटेड एनालिसिस। लास्ट वीक की अगर बात करें, फ्राइडे वाले दिन एनएफपी, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, पिछले मई 2022 से ये पॉजिटिव आ रहा है और अभी जो जून का एनएफपी है ये भी पॉजिटिव आया है और अच्छा खासा पॉजिटिव आया है। 193 के को एक्सपेक्ट किया जा रहा था, 294 के प्रीवियस था, जबकि इस दफ़ा का 340 के करीब इसके अंदर नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस आई हैं। तो एनएफपी तो अच्छा और काफ़ी तगड़ा आया है, बहुत अच्छा नंबर आया है। उसके बाद अगर हम अपने डॉलर इंडेक्स को देखो तो डॉलर इंडेक्स ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ शो की थी एक ही दिन में और एक ही घंटे में, काफ़ी ज़्यादा बुलिश साइड पे मूव कर गया था। यहाँ पे देखें डॉलर इंडेक्स हमारा 103.500 पे आया हुआ था और 104 पे चला गया, यानी कि 500 पॉइंट्स की मूव डॉलर इंडेक्स के पेयर में या डॉलर इंडेक्स की करेंसी में आपको चंद घंटों में देखने को मिला। और उसकी वजह से हमारे चैनल को जो व्यूअर्स हैं उन्होंने काफ़ी मोटा प्रॉफिट बनाया। वो कैसे बनाया वो इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा। आज हम फोकस करते हैं डॉलर से रिलेटेड बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। मैं 10 ईयर यील्ड को भी कल देखूंगा और सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा सिल्वर को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन कौन से बड़े इवेंट्स आ रहे हैं। आज और कल छुट्टी है, आपको पता है सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन अगर आप देखें ओपेक, आपको पता है कि एक बहुत बड़ी एक कमेटी है और जितनी भी ऑयल की इंडस्ट्री है वो सारी ओपेक के साथ जुड़ी हुई है। तो उनकी मीटिंग चल रही है आज, कल सारा दिन चलेगी, जो संडे वाले दिन।
इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ISM सर्विसेज PMI विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, ये रिलीज़ हो रहा है मंडे को। अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड के अंदर ऐसा कोई मेजर या बड़ा कोई डाटा तो नहीं है, सवाए दो तीन छोटे छोटे। अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध वाले दिन हमारे पास कोई भी डाटा डॉलर से रिलेटेड नहीं है, तगड़ा डाटा, छोटे मोटे हैं, ट्रेड बैलेंस वगैरह वगैरह वगैरह। कैड की न्यूज़ हैं, कैड का रेट हाइक है और ये इस दफ़ा रेट हाइक नहीं कर रहे, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो ये हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। अगर हम बाद में देखें जुमेरात वाले दिन, तो जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट्स क्लेम है और फ्राइडे वाले दिन एम्प्लॉयमेंट चेंजेस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये वीक अगर आप देखें तो इस वीक में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, बट ये इम्पैक्ट के हवाले से जो NFP का इम्पैक्ट आया है मार्केट को फ्राइडे वाले दिन, उस हवाले से ये बहुत बड़ा वीक है और मेरे ख्याल से मंडे वाले दिन से ये आपको मूव देखना को मिलेगी जितने भी डॉलर से रिलेटेड पेयर हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर के अंदर अगर आप देखें तो हमने बाय का ऑर्डर लगवा रखा है 22 से, तो 22 हमने सोचा था कि यहाँ से हम बाय करेंगे, लेकिन मार्केट जो है वो 22.80 22.70 से मार्केट अपसाइड पे मूव कर गई है। और मुझे लगता है कि मार्केट में एक और डिप बाकी है जो कि मंडे से लगने के चांसेस हैं। तो आई वुड से कि अगर आपने सिल्वर को बाय करना है, कुछ दोस्त हमारे हैं वो सिल्वर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टक ही रहते हैं और सिल्वर के ऊपर ट्रेड करते हैं, अच्छी बात है, आप कोई भी पेयर चूज़ करते हैं उसके ऊपर आपको स्टिक रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये 22.10 से 22.15 तक जाने के चांसेस हैं, डिप लगाने के चांसेस हैं नीचे, और ये आपका एरिया एक अच्छा एरिया बनेगा बाय के लिए, अगर आप सिल्वर को बाय साइड पे देखना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम देखें, क्योंकि हमारे मंथ के एंड के बाद ये पहला वीकेंड है, तो सबसे पहले हम मंथ को भी देख लेते हैं और वीकली कैंडल्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी सिल्वर को आप बाय नहीं कर सकते, वो इसीलिए कह रहा हूं कि आप सिल्वर को अभी बाय नहीं कर सकते बिकॉज अगर आप मंथली कैंडल देखें तो मंथली भरपूर जो है एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, और मेरे ख्याल से आने वाले महीने में यानी कि जो जून का महीना आ गया, 15 जून तक मार्केट जो है 21-22 को टच कर सकती है। ये लॉन्ग टर्म बता रहा है सिल्वर का चार्ट, तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमारा वीकली जो है पिछले 3 वीक से मुसलसल गिर रहा है, और ये वीकली भी मुझे बता रहा है कि 21.5-22 को ये टच कर सकता है। तो दैट्स वाई मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप ये एरिया से बाय करें तो वो बड़ा अच्छा बाय रहेगा। करना तो हमने सिल्वर को बाय है, देखिए सिल्वर को बाय अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारे चैनल ने करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम देख रहे हैं कि सिल्वर को आने वाले दिनों में हम बाय ही करेंगे, ठीक है जी। और मैं आपको लॉन्ग टर्म पहले भी बाय करवा चुका हूँ। अगर मैं आपको मंथली में दिखाऊं और वीकली में दिखाऊं, ये दिखाएं हमारा चार्ट, हमने सिल्वर को 2 दफ़ा बाय करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 20 के करीब से बाय करवाया, फिर मैंने आपको 19 के करीब से बाय करवाया, और वो दोनों ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रही हैं। अब तीसरी दफ़ा फिर मैं बाय करवाऊंगा आपको 21.5-22 के करीब से, और ये भी सिल्वर को हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने जा रहे हैं। तो ये थे सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्टर टर्म की बात करें तो शॉर्टर टर्म में मैंने बता दिया कि सिल्वर को ये जो एरिया है मेरा, इस एरिया से मैं बाय करना चाहता हूँ। ये 21-21.5 का है या 22 का एरिया हो सकता है, तो ये एरिया एक अच्छा है। और यहाँ पे देखें मार्केट को कितनी दफ़ा सप्लाई मिली है, ये एरिया देखें। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, और मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 2022 में, फिर उसके बाद जून 2022 में, उसके बाद अगर आप बात करें तो नवंबर 2022 में, और दिसंबर में, इसके अलावा फरवरी में, और फिर मार्च में इधर से टक्कर ले चुकी है। तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मार्केट अभी आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस महीने जून में अगर आपने बाय करना है तो थोड़ा सा मज़ीद नीचे आने दें इसको, फिर इंशाल्लाह हम सिल्वर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे, और इसी चैनल से मैं आपको बाय करवाऊंगा। और सिल्वर की अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो सिल्वर का काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का फंडामेंटल है, और ये आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म बाय करते हो तो। और सिल्वर के बारे में बताता चलूँ कि सिल्वर जो है एक रियल प्रोडक्ट है। अच्छा, आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे हैं कि पहले भी आप कहते रहे, हम आपके मुंह से सुनते रहे हैं कि सिल्वर का बड़ा अच्छा फ्यूचर है, इसको बाय करो लॉन्ग टर्म के लिए, और अब आप हमें बाय करने से रोक रहे हैं।
आता ना क्वेश्चन, वो इसलिए रोक रहे हैं आपको बाय करने के लिए क्योंकि टेम्परेरी रिसेशन के खौफ की वजह से, रिसेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग के डाटाज की वजह से, इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ की वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डिप आया हुआ है और बिजनेसेस अभी थोड़ा सी डिप का शिकार है। सो दैट्स वाई सिल्वर की डिमांड में कमी है, जिसकी वजह से जब डिमांड में कमी होगी, सप्लाई तो उतनी आ रही जितनी आ रही थी, तो अगर डिमांड में कमी है तो जनाब रेट कम होंगे। तो इसलिए बता रहे हैं आपको कि इनको थोड़ा सा और कम होने दें, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। सिल्वर में मैं लॉन्ग टर्म बायर हूँ और सिल्वर को जो इम्पोर्टेंस है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा है, और सोलर की और सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की और स्पेशली जो स्पेस में जा रही हैं प्रोडक्ट्स सारी, वो सारी सिल्वर से तैयार होती हैं। और सिल्वर का बैटरीज और रीप्रोड्यूस एनर्जी के साथ, सोलर के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है, और ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांडेड चीज़ है। ये ऐसे ही है जैसे आज के दौर का ऑयल है। तो आज का दौर का जो ऑयल है वो कल का सिल्वर होगा, और वो जो कल का आज का सिल्वर है वो कल का आने वाले दिनों में गोल्ड होगा। ये एक सिल्वर गोल्ड होगा। एनी हो, तो गोल्ड सिल्वर को हम बाय करेंगे। अब हम चलते हैं नेचुरल गैस के वीकली एनालिसिस की तरफ, क्योंकि ये भी डॉलर से रिलेटेड है। तो नेचुरल गैस, ओ माय गॉड, व्हाट अ सुपर डुपर पावर, आने वाले दौर की एक बहुत बड़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट, क्योंकि पूरी दुनिया तंग है ऑयल से, ऑयल के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं हम। तो नेचुरल गैस की डिमांड में ऑफ कोर्स इजाफा हो रहा है, और नेचुरल गैस की ट्रेडिंग के अंदर भी इजाफा हो रहा है। एक बड़ी मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ नेचुरल गैस के बारे में। हमारे इसी चैनल फॉरेक्स उस्ताद के ऊपर से ही हमने नेचुरल गैस को पहली दफ़ा बाय करवाया था, और ये देखें, आप अगर देखें तो एक प्रोडक्ट जो $10 की थी और 9 साढ़े 9 पे ट्रेड हो रही थी, वो अचानक 2 पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गई, यानी कि 8 गुना सस्ती आपको एक चीज़ मिल रही है। तो भाई टूट पड़ो ना, ये एक रियल कमोडिटी है। देखें, आपके और मेरे घरों में नेचुरल गैस यूज़ हो रही है। देखें, अगर आप ये देखें, इसका एक रियल यूज़ केस है, ठीक है। पूरी दुनिया की इंडस्ट्री चलाने में नेचुरल गैस का अव्वलीन हाथ है, ठीक है। और नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ है, और आने वाले दिनों में इसका भी फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सो हम बाय करवा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए नेचुरल गैस को। कौन कौन बाय करना चाहता है, मैदान में आ जाए। इस वीक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उसी प्राइस से बाय करवाया गया नेचुरल गैस, जिस प्राइस से हमने पहले बाय करवाया हुआ था। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक रियल प्रोडक्ट है, आपके और मेरे घरों में इस्तेमाल हो रही है, और पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में इसका बड़ा हाथ है। और एक प्रोडक्ट जो $10 की थी, अब वो $2 की मिल रही है, तो डैट मीन इसका बहुत अच्छा स्कोप है। सबसे पहले मैं आपको मंथली चार्ट पे लेके चलता हूँ, सो डैट यू कैन गेट सम आइडिया। अगर नेचुरल गैस की आप हिस्ट्री देखें तो 2001 से इसका चार्ट मेरे पास शो हुआ है, और इसके जो हाई लगे हैं वो तकरीबन $10 के लगे हैं, $9 के लगे हैं, 9.50 के लगे हैं, ये लगे हैं। अब अगर देखें तो ये सितंबर 2022 से गिरना स्टार्ट हुई नेचुरल गैस, और गिरते 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 इसका जो डिप लगा दिसंबर 2022 में बढ़ा, और उसके बाद जनवरी 2023 में एक बड़ा डिप लगा, बड़ा अपसेट हुआ। अगर अब हम देख लेते हैं अपने चार्ट को बड़े गौर के साथ, तो हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए नेचुरल गैस को बाय कर रखा है। उसकी क्या वजह है वो दिखाता हूँ आपको। मार्केट अभी ऑल टाइम लो पे खड़ी है इस टाइम। अगर आप देखें तो इससे पहले मार्केट 1.50 पे गई थी जून 2020 में, इससे पहले 1.70 पे गई थी मार्च 2016 में, और इससे पहले मार्च 2012 में ये 2 पे आई थी, 2.0 पे। 2.0 ऑलमोस्ट 1.70 और 1.50 इसका लो है। तो अभी भी ये प्रोडक्ट आपको समझ लें कि 50 पैसे महंगी मिल रही होगी, लेकिन ये ना सोचें कि आपको 50 पैसे महंगी मिल रही है। आप ये सोचें कि आपको $8-9 ये सस्ती प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। तो ये वो ट्रेड है जो आप लॉन्ग टर्म लेंगे हमारे साथ इंशाल्लाह। अच्छा, मंथली में लास्ट वीक मंथ इसका नेगेटिव क्लोज हुआ है, ऊपर एक लंबी सी इसने बनाई है वीक, डैट मीन कि इस वीक दोबारा, इस मंथ दोबारा ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो अपने अपने पेंडिंग ऑर्डर रेडी कर लो, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा 1.40 से नीचे नीचे होगा, ठीक है जी। आ जाओ जी वीक की तरफ आ जाओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखें वीकली में भी तो पिछले 2 वीक से गिर रहा है, 2 वीक अप गया, हमने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। 2 वीक पहले बेसिकली बाय करवाया था हमने,
अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, अब ये दोबारा डंप हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। 2 वीक से मुसलसल गिर रहा है, वेरी गुड थिंग। हमने अपने इसी चैनल forex-ustad.com से इसको बाय करवाया था 2.18, यानी कि 2.18 सेंट पे मैंने नेचुरल गैस का पहली दफ़ा हमने बाय करवाया था। अब्बास भाई थे, मैं था और लाइव ट्रेडिंग रूम था, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो एंट्री जो हमने आपको मार्च के एंड में दी थी, मई में आपने उससे अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। देखें 5 मई को आप हमारी ये एंट्री एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद आप 19 मई तक एक ह्यूज प्रॉफिट अर्न करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 19 मई को एक कैंडल डेवलप होती है ये वाली। मैं लाइव ट्रेडिंग रूम में था, मैंने अपने एक दोस्त इरफान को, जो कि हमारा स्टूडेंट भी है फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास में भी और टेक्निकल एनालिसिस क्लास में भी, मैंने उसको बोला कि यार यहाँ से अब नेचुरल गैस दोबारा डिक्लाइन का शिकार होगा। और मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं, मेरे पास कोई जादू नहीं है, मैंने सिर्फ एक केवल कैंडल देखी कि डोजी बनी है, अप साइड पर लंबी सी विक डाली है, अब ये मार्केट नीचे गिरी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट नीचे गिरी। हमने प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पर ही और मार्केट नीचे गिरी 2.75 पे ऑलमोस्ट। अब स्टोरी ये है कि अब परसों जब मैं लाइव में था तो मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो 2.40 के करीब थी। मैंने कहा था मार्केट वहीं पे आएगी जहां पे हमने अपना पहला ऑर्डर प्लेस किया था 2.18 पे, तो मार्केट 2.18 पे भी आई दोबारा। भाइयों अब क्या है, अब देखो मार्केट जो है ना मैनिपुलेशन करने के लिए थोड़ा सा अगर नीचे आए भी तो नो मैटर, आपने अपने जो लॉन्ग टर्म बाय के ऑर्डर हैं वो अब प्लेस करना स्टार्ट कर देने हैं। कहाँ पे स्टार्ट कर प्लेस करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए तो हमने लेवल ऑलरेडी ड्रा कर रखा है 2.15, ये एक अच्छा लेवल है। 2.10, 2.1, 2.10 आप कह लें, 2.10 टू 2.000, ये एक अच्छा लेवल है बाय साइड पे लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीदने का। 2.20, 2.15, 2.10, 2.5, 2.01, 2.00 और 1.19, ये कोई अच्छे लेवल है इसको बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। और मेरी तो स्टैंडर्ड लॉटें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, अगर यहाँ पे आ गई मार्केट तो भी, यहाँ पे आ गई तो भी, यहाँ पे आ गई तो भी, और यहाँ पे आ गई तो भी, मैं इसका मेरी बेसिकली इस ट्रेड का स्टॉप लॉस कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने ये ट्रेड ली है मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, और मैं इसको इस हिसाब से लेके चलूंगा कि अकाउंट वॉश ना हो। और अगर ये 0 पे भी आता है या 1 पे भी जाता है, 150 पे भी जाता है, तो मुझे उससे कोई फर्क ना पड़े और मेरी ट्रेड एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि रियल कैसा ये वही चीज़ है। जब ऑयल 17 पे गया तो मैंने बाय किया, आज 2023 है, 2020 से मैंने बाय किया, आज 2023 है। और जब भी मैं अपने ट्रेड लोगों को दिखाता हूँ कि यार देखो अभी तक प्रॉफिट चली है, 3 साल से मैंने ट्रेड होल्ड की है, और लोग अश अश कर उठते हैं, लोग कहते हैं यार क्यों नहीं, हमने क्यों नहीं ऑयल को बाय किया, एक रियल कमोडिटीज थी, इसने कभी जीरो होना ही नहीं है। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप नेचुरल गैस को बाय कर सकते हो 2.15, 2.10, 2.00, तो ये बड़ी अच्छी पॉइंट पे आया पड़ा है नेचुरल गैस। यहाँ से आप इसको मस्ट बाय कीजिएगा, अगले साल 6 महीने के लिए आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स इट फॉर माय साइड। और मैं आपको लास्ट चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को यानी कि नेचुरल गैस के एनालिसिस को एंड करूँगा। ये देखो मैंने ना एक जोन क्रिएट किया है, अगर आप मेरे नज़र आ जाए ये वाला जोन, इसका कलर है जी, ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद ब्लैक करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें, ये ब्लैक कलर का जो जोन है ना, ये बताता है कि मार्केट जनवरी 2023 से एक जून में आकर रुकी। जनवरी 2023 में मार्केट ने एक लो लगाया फरवरी में, विच इज़ 2.14 और 15। अभी तक मार्केट उसी लो को बार बार टेस्ट कर रही है। मार्केट ने एक हाई लगाया जनवरी 2023 में 2.16, 2.17। मार्केट उस पिंजरे में कैद है। आज 6-5 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 6ठा महीना लगा हुआ है, मार्केट उस पिंजरे में कैद है, तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। जब तक मार्केट इस पिंजरे को ब्रेक नहीं कर पाती तब तक आप स्कैल्पिंग करोगे, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करोगे। अच्छा, मज़े की बात ये देखें, यहाँ पे जाके मैंने कहा कि आप इसको सेल कर लो, यहाँ पे जाके मैंने इसको कहा सेल कर लो, और जब जब यहाँ पे आएगी मैं कहूँगा इसको बाय कर लो। तो फिर पहले भी यहाँ से बाय करवाया, अब फिर मैं आपको यहाँ से बाय ही करवा रहा हूँ। और जब ये यहाँ पे जाएगी तो हम प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। वो जो हमने ज़्यादा स्टेक रिस्क पे लगाए हुए हैं
या स्कैल्पिंग की नीयत से लगाएं, या वो ट्रेड क्लोज करके हम दोबारा से यहाँ पे आने का वेट करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो वो निकल जाए, जितना मर्जी निकल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। और मार्केट एक दफ़ा इस पिंजरे से कैद से आज़ादी ले ले, उसके बाद मार्केट आपके हाथ नहीं आएगी। यानी कि 2.16, 2.17, 2.18 का लेवल जो मार्केट जब भी क्रॉस करेगी और जब भी मार्केट 3.00 को हिट करेगी, उसके बाद मार्केट गई भाई साहब, फिर आपके हाथ नहीं आने वाली। फिर नेचुरल गैस के अंदर एक बूम आएगा। एक प्रोडक्ट अगर आप 2 से भी बाय करते हो, 2 शेयर 18 से भी बाय करते हो, और वो $5 की हो जाती है, तो आप कितना पैसा कमाओगे? मतलब कि आप इतना पैसा कमाओगे, आई एम श्योर कि आप बोरियां भर भर के पैसा घर लेके जाओगे, पैसा संभाला नहीं जाएगा आपसे। दैट्स इट फॉर यूएस नेचुरल गैस एनालिसिस। अब हम नेचुरल गैस के ऊपर इंशाल्लाह आपको अगले वीक ब्रीफिंग देंगे, या फिर लाइव ट्रेडिंग के रूम के ऊपर बात होगी। आई होप आपको नेचुरल गैस के एनालिसिस पसंद आए हैं। अगर पसंद आया तो कमेंट में अपनी राय दें। अब हम बात कर लेते हैं बीटीसी की, क्रिप्टो मार्केट की, और क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इस वीक क्रिप्टो के अंदर क्या क्या मूव रहेगी। तो बीटीसी के अंदर अगर आप देखें तो हमने सेल करवाया हुआ था बीटीसी को 27,000 28,000 के करीब करीब, और आई बिलीव कि इसको एक दफ़ा 22-23,000 के लेवल पे आना चाहिए, एक दफ़ा एक हाई लगाने के लिए। यही याद रखिएगा कि फिनटेक की इस दुनिया का राजा है बीटीसी, और बीटीसी तमाम क्रिप्टो क्वाइन का किंग है। जिस तरह जंगल का एक ही बादशाह है लायन, इसी तरह क्रिप्टो मार्केट का एक ही बादशाह है, वो है बीटीसी क्वाइन। सो सिर्फ मैं बीटीसी क्वाइन को देखूंगा, बाकी क्वाइंस के ऊपर आप खुद ही देख लीजिएगा। चलें जी, क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं मंथली चार्ट के ऊपर, और मंथली चार्ट पे देखते हैं कि मंथ कैसा क्लोज हुआ बीटीसी का। अब देखें, ये चीज़ देखें, एक चीज़ समझ लें, साल 2023 से बीटीसी की मार्केट के अंदर एक पंप आया। जनवरी 2023 बीटीसी की मार्केट के लिए एक उम्मीद की नई किरण लेके आया, और जनवरी 2023 से ही बीटीसी की मार्केट अप जा रही है। 5 महीने हो गए हैं पूरे, और बीटीसी की मार्केट अप जा रही है। लेकिन ये देखें, ये एक अप्रैल का महीना है जब मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप क्रिएट किया था अप्रैल 2023 में। उसके बाद मार्केट को थोड़ा जवाल आया, और मई 2023 की बेरिश कैंडल जो क्लोज हुई है, उसने ये प्रूव किया कि भाई सब्र करो, अब मैं रीटेस्ट करने के मोड में हूँ। तो रीटेस्ट ये है 2022 यानी कि 20,000, 2022 यानी कि 22,000 और 23,000। ये एक ऐसे लेवल है जहाँ पे मार्केट आके रीटेस्ट कर सकती है। मैं फिर से बता देता हूँ कि मार्केट ने नीचे रीटेस्ट करने आना है 20,000 22,000 के ऊपर, और उसके बाद मार्केट इस साल अपना हाई ब्रेक करने जा रही है। मैं आपको फिर बता दूं कि साल 2023 के एंड तक आपका बीटीसी $1,00,000 भी क्रॉस कर सकता है। सो बी रेडी, बीटीसी के अंदर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और हमारे इस चैनल की मदद से हमने पहले भी आपको 2-3 दफ़ा गाइडलाइन दी है। सो उसके लिए आप लोग तैयार रहें, और मेरे ख्याल से ये वीक भी या ये मंथ भी एक बीटीसी का बेरिश मंथ ही रहेगा। अगर हम बात करें वीकली की, तो वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम ना होने के बराबर है। पिछले कुछ वीक्स तो बिल्कुल मरे हुए थे, अब मार्केट डिक्लाइन का शिकार है, और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 22,000 और 20,000 के दरमियान बीटीसी आएगा, और अब की बार मैं इसको लॉन्ग टर्म बाय करूंगा, और अब की बार मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा लीजिएगा। अब की बार बीटीसी या डॉलर जो आपका जो बीटीसी के जितने भी कॉइन्स हैं वो एक लो लगाएं, तो उसको उसका लास्ट लो समझिएगा, क्योंकि जून के महीने में ही, जून के बाय द एंड ऑफ द जून, मैं समझ रहा हूँ कि बीटीसी की मार्केट में और एक अपवर्ड ट्रेंड आएगा। क्रिप्टो की सारे कॉइन्स एक दफ़ा उठना शुरू हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ द जून 2023। तो मे बी इट इज़ योर लास्ट चांस टू बाय बीटीसी, और बाकी आर अल्ट कॉइन्स तो वो दोबारा इन प्राइसेस पे आपको नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम बात करें अथीरियम की, तो अथीरियम भी आपको इस प्राइस पे दोबारा नहीं मिलेगा अगर आप 1500 से 1600 से इसको बाय करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने 1500 से बाय करने में अथीरियम को कामयाब हो जाता है, तो भाई थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो ये $3,000 का हो जाएगा, तो आपके तो पैसे डबल।
तो इतनी जल्दी तो डबल चाह भी पैसे डबल नहीं करता जितनी जल्दी क्रिप्टो मार्केट पैसे डबल करती है। तो दिस इज द लास्ट चांस। तो पुट योर पेंडिंग ऑर्डर्स एंड उनको हिट होने के लिए छोड़ दें। अगर बीटीसी के चार्ट के ऊपर चलते हैं और हम डेली की बात कर लेते हैं, तो डेली के अंदर हमें ये मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। और अगर मैं डेली के अंदर एक कोई लेवल बना दूँ आपके लिए, तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि ये लेवल मैं आज ड्रॉ नहीं कर रहा, ये पहले से ही ड्रॉड है और ये लेवल है तकरीबन 24,500 या 24,000 से ले लो ये लेवल, और 24,000 से लेके 22,000 तक ये लेवल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट इस लेवल को टच करे और मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना शुरू कर दूँ। मेरा फेवरेट जो लेवल है वो तो ये है 21-22,000, लेकिन चले 22,000 के 500 22,000 के करीब भी आ जाए तब भी मैं इसको बाय कर लूँगा और तब भी मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहूँगा। सो ये थी बीटीसी के बारे में एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो कि मैं आपको देना चाह रहा था। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो ट्रेड करने वाले लोग हैं वो रेडी रहें। अगर आपको मैं दिखाऊँ H4 में भी वो बता रहा है कि वो डाउन आना चाह रहा है, और H1 के अंदर हम कोई पैटर्न तलाश करेंगे और जिसकी मदद से हम इसको सेल करेंगे। तो आने वाले दिनों में बीटीसी मुझे 21-22,000 के करीब जाता हुआ दिख रहा है। 21-22,000 से आप लॉन्ग टर्म ट्रेड्स को लेना स्टार्ट करें और इंशाल्लाह इस साल के एंड में अगर आपके पैसे डबल, ट्रिपल ना हुए तो मुझे उम्मीद है कि आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मार्केट आपको प्रॉफिट देने पे आ गई तो फिर आपको पैसा रखने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। इतना पैसा आप कमा लोगे केवल इस ट्रेड से, जो बीटीसी के अंदर या बाकी जितने भी कॉइन्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी दोस्तों के अकाउंट प्लज हैं या फंसे हुए हैं, हैज हैं या किसी ना किसी तरीके से स्टक हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, अब वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए रह गया, वो कहते हैं यार 10 लाख भी हमने क्या करना है, पड़ा रहने दो। तो वो लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनकी भी अब बाय द एंड ऑफ 2023 उनकी सुनी जाएगी और उनका 1 करोड़ रुपया इस साल ना सिर्फ उनको मिलेगा वापस, बल्कि 1 करोड़ से ज़्यादा ही पैसे वो विड्रा करेंगे। मे भी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक वो अर्न कर लें। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि इस दफ़ा चांसेस हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो है इस साल के एंड में अपना हाई ब्रेक करेगी, और उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल रीजंस हैं। एक तो देखें, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, आपको पता ही है, और पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के डाटा ड्रॉप हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और रियल बिजनेसेस जो हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट्स जो पूरी दुनिया की भूखी नंगी हो गई हैं, वो लोगों के पैसे के पीछे पड़ गई हैं, ठीक है। वो टैक्सेस के पीछे पड़ रही हैं, वो ऑडिट्स करने पे आ गई हैं, वो छापे मारने पे आ गई हैं, वो गिरफ्तारियां करने पे आ गई हैं, वो लोगों को पकड़ दकड़ शुरू कर दी हैं। तो इस सूरत में लोगों के पास अपना पैसा छुपाने के लिए, इन्वेस्टर के लिए अपना पैसा पार्क करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस वो क्रिप्टो मार्केट है। लोग वहाँ पे पैसा पार्क करेंगे, और जब वहाँ पे पैसा पार्क करेंगे ये प्राइसेस ज़मीन से उठ के आसमान पर चली जाएंगी। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि जो है ये बीटीसी की प्राइसेस अप जाएंगी। दूसरी वजह, डॉलर, फेडरल रिजर्व अपना रेट हाइक अगर कर भी दे इस दफ़ा, तो अपना रेट पास की तरफ आएगा। अब कितना को रेट हाइक करे वो, तो पाकिस्तान थोड़ी है जहाँ पे 20% तक हम प्रॉफिट दें, तो वो तो 5.50 तक आ गई, मरने वाले हो गए हैं। तो इस दफ़ा रेट हाइक के चांसेस भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो पास होना है ना। रेट हाइकिंग को 100 पे तो नहीं लेके जाना। तो जब वो रेट हाइकिंग के साइकिल को पॉज करेंगे या फिर रेट कट की तरफ आ जाएंगे, तब भी लोग यूएस बॉन्ड, यूएस मार्केट, यूएस बैंक से पैसा निकाल के तो बीटीसी के अंदर पैसा वापस लेके आएंगे। अभी बीटीसी से सारा पैसा निकल के यूएस बॉन्ड और यूएस मार्केट के अंदर या बैंक्स के अंदर पार्क हुआ पड़ा है, क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर है कहीं ना कहीं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी बीटीसी की मार्केट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आने वाले महीने 15 दिन के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप बीटीसी को अच्छे रेट्स पे बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। चाहे एक बीटीसी लें, चाहे 10 लें, इट्स टोटली अप टू योर बजट। एनीहो, डॉलर का स्पेशल वीकेंड जारी हो चुका है, और आज डॉलर का स्पेशल वीक आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में राय दीजिएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं तो मुझे कमेंट में बताएं, और मुझे सजेशन दें कि मैं किस तरीके से अपने कंटेंट को ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूं। जो कंटेंट आपको पसंद हो, जो कंटेंट आपको ट्रेडिंग में ज़्यादा हेल्प करे और आपको पैसा कमाने में हेल्प करे। दैट्स इट फ्रॉम मी। हिट द लाइक बटन, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। कल मिलते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।